चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए। कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन हमारे लिए प्रभु का एक वरदान है, गिफ्ट है। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन को देखने के लिए तरस रहे थे, ना जाने कितने सारे योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनको आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हम लोगों को आज के दिन को देखने के लिए मौका दिया है। आइए हम प्रभु के इस महान वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु का रूपांतरण का पर्व मना रही है, और आज के इस पर्व के दिन हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ना जाने हम कितने बार प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने सोच से भी गलती करते हैं। आइए हम प्रभु से माफ़ी मांगे अपनी कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए, उन बुराइयों के लिए जो हमने किया है। हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। वह हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर देता है और फिर अपने पास बुला लेता है। आइए हम इस सुंदर समय में प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि प्रभु हमें एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए मौका दें और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम। दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें और उन सारे लोगों को भी याद करें जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। उनको भी आइए हम याद करें और उनके निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने एकलौते पुत्र के प्रतापमय रूपांतरण के समय तूने धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा धर्म के रहस्यों में हमारा विश्वास दृढ़ किया तथा हमें अपने सच्चे पुत्र बनने की ओर संकेत भी दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम उन्हीं के संग तेरे वारिस बन सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे।
न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करें। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। आपका अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलती है। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। आपका अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी का सर्वोच्च है, तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। आपका अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो, अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9, पद संख्याएं 28 से 36 तक। यीशु पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगे। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ भी नहीं बोले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय।
सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दे जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर यह भेंट पवित्र कर, जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है, उसी के प्रभाव से हमारे पाप के कलंक मिटा दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया कि शिष्य क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के सिर प्रभु ख्रिस्त में प्रकट हुआ है, वही इनके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरे प्रताप की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता, तू जो जो स्वर्ग स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए,
ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तुम हम सबकी ज्योति तुम यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तुम, प्यास बुझाता तुम यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तुम हम सबकी ज्योति तुम यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा दिव्य भोजन ग्रहण किया है। यह हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनकी महिमा तूने प्रतापी रूपांतरण में प्रकट की है। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं।